हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप लोग घर नए आने वाले कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 7 की शुरुआत में सुइंग यनशिंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो यनशिंग कहता है कि मुझे पता चला था कि तुम यहाँ पर आई हो तो मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। सुइंग कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। यनशिंग कहते हैं कि मैंने डायरेक्टर से पूछा था तुम्हारा स्टमक अभी रिकवर कर रहा है तो तुम्हें रात देर तक नहीं जागना चाहिए और ना ही तुम्हें अल्कोहल पीनी चाहिए। सुइंग इससे कुछ और सुनना चाह रही होती है। यंगशन भी इससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है और कहने लगता है कि क्या तुमने आज ब्रेकफास्ट किया है, तो सुइंग सोच में पड़ जाती है। तो यंगशन सुइंग का हाथ पकड़ने लगता है लेकिन फिर नहीं पकड़ता और उसको कहता है कि मेरे साथ कैंटीन आओ। अब जब ये दोनों कैंटीन जा रहे होते हैं तो यहाँ पर एक नर्स आती है और इन दोनों को देखकर कहती है कि तुम दोनों परफेक्ट मैच हो और यंगशिंग से कहती है कि मैंने अभी वो वीडियो देखी है। यहाँ पर मौजूद हर नर्स ने वो वीडियो देख ली है। यंशिंग इससे पूछता है कि तुम किस वीडियो के बारे में बात कर रही हो। अब ये नर्स एक्शन करके बताने लगती है तो यंशिंग को समझ आ जाती है। सुइंग भी ये सब देखकर एम्बैरस हो रही होती है। ये नर्स पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों साथ में हो। यंशिंग कहते कि मिस हान, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस एक गेम थी। और कहने लगता है कि सुइंग तो यहाँ पर अपना चेकअप करवाने के लिए आई है। ये सुनकर नर्स को अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगती है कि मैं बिला वजह एक्साइटेड हो गई थी। यंशिंग सुइंग से कहता है कि तुम पहले कुछ कहना चाह रही थी, तो सुइंग कहती कि कुछ भी नहीं, मुझे स्टूडियो में काम है तो मैं जा रही हूँ, तुम अकेले ही ब्रेकफास्ट कर लो। ये कहकर सुइंग यहाँ से चली जाती है। यंशिंग कहते कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सुइंग कहती कि लोग हमें देखकर मिसअंडरस्टैंड करेंगे और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किलात खड़ी नहीं करना चाहती। ये कहकर सुइंग यहाँ से चली जाती है। अब सुइंग और शुआन टाइम स्पेंड कर रही होती हैं, तो सुइंग अपसेट दिखाई दे रही होती तो शुआन कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। सुइंग कोई भी जवाब नहीं दे रही होती तो शुआन कहती कि क्या तुम्हें किसी ने अपसेट कर दिया है। तो सुइंग कहती है कि मुझे दोबारा ट्राई करना होगा। फिर ये अपनी और शुआन की एक पिक्चर लेकर अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। दूसरी तरफ यंशिंग बहुत ही उदास बैठा होता है। यंशिंग कहता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो जांगी कहता है कि मैंने आज सुइंग को हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए देखा था। तो ब्रदर कहता है कि इसने जरूर उसे किसी बात पर नाराज कर दिया होगा। यंशिंग कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जांगी कहता है कि तुमने सुइंग के सिंसियर दिल को तोड़ा है, उसने तुम्हें आज एक गिफ्ट भी दिया था। ब्रदर ये गिफ्ट का सुनता है तो जांगी इसको ये गिफ्ट दिखाता है जो कि यंशिंग की ड्राइंग होती है और इसे सुइंग ने बनाया होता है। जांगी कहता है कि यंशिंग सुइंग को क्या देगा, तो ब्रदर है इसको 2 पैक्स देता है। कहता है कि मैंने ये प्राइज आज जीता है, तुम मेरी तरफ से ये दे सकते हो, तुम्हारे लिए ये मेरी तरफ से फ्री है। जांगी कहते कि ये तो कपल आउटफिट है। ब्रदर है कहता है कि उसने तुम्हें इतना हैंडसम बनाया है क्योंकि खूबसूरती प्यार करने वाले की आंखों में होती है। साथ ही जांगी बताता है कि सुइंग ने कुछ पोस्ट किया है और इस पोस्ट की कैप्शन ये होती है, हैप्पीनेस ऑफ 2 सिंगल वुमेन। जो देखने के बाद ब्रदर है और जांगी ड्रिंक पीने के लिए चले जाते हैं और यंशिंग और ज्यादा अपसेट हो जाता है। अगले दिन मिन यंशिंग के पास आता है और कहने लगता है कि सुइंग ने सबके लिए एक गिफ्ट भेजा है। यंशिंग कहते कि मुझे दे दो। मिंग कहते कि तुम्हारे लिए नहीं है, सुइंग ने मुझे कहा है कि मुझे ये जांगी को देना है, क्या वो यहाँ पर है। ये सुनते ही जांगी यहाँ पर आ जाता है। गिफ्ट का सुनकर जांगी एक्साइटेड हो जाता है। ये मिंग से पूछता है कि इसमें क्या है, तो मिंग कहता है कि इसके अंदर तुम सबके पोर्ट्रेट्स हैं जो कि सुइंग ने बनाए हैं। अब जांगी ये देखने लगता है तो इसके अंदर यंशिंग के सभी कुलीग्स के पोर्ट्रेट्स होते हैं और ये देखकर यंशिंग जेलस हो जाता है क्योंकि इसके अंदर इसका नहीं होता। फिर जब यंशिंग मिंग को छोड़ने के लिए आता है, यंशिंग कहते हैं कि गिफ्ट देने की कोई खास वजह है। मिंग कहते हैं कि हम इस तरह के गिफ्ट्स अपने दोस्तों और क्लाइंट्स को देते रहते हैं। अब मिंग वापस आता है तो सुइंग मिंग से पूछती है कि ये गिफ्ट देखने के बाद यंशिंग का क्या रिएक्शन था। तो मिंग कहता है कि कोई रिएक्शन नहीं था। सुइंग कहती है कि उसने थोड़ा सा तो कोई रिएक्शन दिया ही होगा। तो मिंग कहता है कि मैंने शायद इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जबकि यंशिंग परेशान और कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है। और फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। यंशिंग सुइंग को वॉइस नोट सेंड करता है कि क्या तुम ग्लास हाउस को चेक करने में मेरी मदद कर सकती हो। ये देखकर सुइंग खुश होती है। मिंग से कहती है कि तुम शाओई और चेन से कहो कि वो वहाँ पर चले जाएं। अब यंशिंग ग्लास हाउस में सुइंग को वेट कर रहा होता है तो यहाँ पर मिंग, चेन और शाओई आ जाते हैं और मिंग यंशिंग से कहता है कि हम यहाँ पर एनवायरनमेंट टेस्ट करने के लिए आए हैं। यंशिंग कहता है कि सुइंग क्यों नहीं आई, तो ये कहने लगते हैं कि सुइंग दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी है, जबकि सुइंग बाहर छुप कर इनको देख रही होती है। मिंग अब यंशिंग से कहता है कि ये वो ट्यूलिप है जो आपने सुइंग को दिया था। उसने कहा है कि ये दिखने में तो प्यारा लगता है लेकिन वो इसको उगा नहीं सकती है, इसीलिए उसने कि आपको वापस भेज दिया है। यंशिंग ये देखकर हैरान होता है और इन सबसे पूछने लगता है
है कि क्या इसको वापस भेजने की कोई और भी वजह है। तो शाओई यंजिंग से कहती है कि क्या तुमने किसी बात पर सोइंग को नाराज कर दिया है। यंजिंग कहते है कि तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो। मिंग कहता है कि कोई लापरवाही में कहा जाने वाला शब्द भी दूसरे को आपसे दूर रहने पर मजबूर कर सकता है और सोइंग इन सब को दूरबीन से देख रही होती है। सोइंग अब चेन को कॉल करते हुए उसे कहती है कि तुम कॉल पर ही रहो क्योंकि मैं तुम लोगों की बातें सुनना चाहती हूँ। यंजिंग कहता है कि मैं अभी सोइंग से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर सोइंग हैरान हो जाती है और जल्दी से यहाँ से भागने की करती है, लेकिन ऐसा करते हुए इसकी हील फंस जाती है और दूसरी तरफ से यंजिंग भी बाहर आ रहा होता है। सोइंग अपनी एक हील यहीं पर छोड़कर चली जाती है और यंजिंग सोइंग को यहाँ से भागता हुआ देख लेता है और यंजिंग ये जूता उठाकर देखने लगता है। अब सोइंग अपने ऑफिस पहुंचकर जुम्बा करने की एक्टिंग कर रही होती है और जब ये यंजिंग को यहाँ पर देखती तो उससे पूछने लगती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यंजिंग कहता है कि मैंने तुम्हें ये ट्यूलिप का सीड दिया था, लेकिन मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देने के बारे में तो भूल ही गया था। सोइंग कहती कि तुम ये बात मुझे मैसेज पर भी बता सकते थे। तो यंजिंग कहता है कि तुम्हें भी छोटे से मसलों के लिए ग्लास हाउस आने की जरूरत नहीं है। सोइंग कहती कि तुम मेरे क्लाइंट ऐसा करना तो मेरा फर्ज है। यंजिंग इसको देखते हुए हंस रहा होता है। यंजिंग इसको इसका जूता देकर कहता है कि तुम अपने जूते पहन लो। अब ये देखकर सोइंग हैरान भी हो रही होती है और एम्बैरस भी। आज मीटिंग में सोइंग अपना प्लान मिस्टर वांग को दिखाती है, जिस पर सुजी यंग हंस रहा होता है और फिर इसके असिस्टेंट मिस्टर वांग को बताती है कि हमारा प्लान आपके 1,19,000 यौन बचा रहा है। ये सुनते ही मिस्टर वांग कहने लगते हैं कि ये प्लान बहुत अच्छा है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। वापस आने के बाद सोइंग ने मिंग से जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए होते हैं वो फाइल के अंदर होते ही नहीं है। तो सोइंग मिंग से कहती है कि तुम आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या मसला है। मिंग कहते है कि मैंने उस लड़की से कन्फेस कर लिया है जिस पे मुझे एक लंबे टाइम से क्रश था। मिंग कहते है कि वो मुझे तब से अवॉइड कर रही है। मिंग कहते है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर सोइंग इसको कान में कुछ कहती है। रात में ये सब लोग कैरियोके आ जाते हैं और यहाँ पर इन्होंने शुआन को भी बुलाया होता है। सोइंग शुआन को ये बताती है कि ये पार्टी हम सब ने ग्लास हाउस के सक्सेस के लिए तुम्हारे थैंक्स में रखी है और यहाँ पर मिंग गाना गाता है और फिर शुआन भी इसके साथ गाना गाने लगती है। सोइंग अब यंजिंग को मैसेज करती है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या तुम आओगे। और इसके कुछ देर बाद ही यंजिंग यहाँ पर आ जाता है। फिर जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो यंजिंग कहता है कि मैंने काफी अरसे से गाना नहीं गाया। तो सोइंग कहती कि तुमने काफी अच्छा गाना गाया था। यंजिंग कहते कि तुमने मुझसे ज्यादा बेहतर गाया था। तो सोइंग कहती कि क्या तुम खुश हो आज। तो यंजिंग कहते कि हाँ बहुत ज्यादा। सोइंग कहने लगती है कि मुझे लगता है कि अब से मैं ड्रिंक नहीं कर पाऊंगी। तो यंजिंग कहते कि तुम क्यों नहीं ड्रिंक कर पाओगी। तो सोइंग कहती कि क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे ड्रिंक करने से मना किया है। फिर यंजिंग अपने बैग से एक कैन निकाल कर सोइंग को दे देता है। ये दोनों यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। यंजिंग सोइंग से कहता है कि वीडियो के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। सोइंग कहती कि कौन सी मुश्किल। यंजिंग कहता है कि तुम्हारे बारे में रूमर्स फैलेंगे। सोइंग कहती कि तुम्हारी और कितनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड्स हैं। यंजिंग कहते कि सिर्फ तुम ही हो। इस बात पर सोइंग हंसने लगती है। यंजिंग कहता है कि तुमने बाकी सबको स्केचेस दिए थे जबकि मेरा पोर्ट्रेट कार्टून स्टाइल में था, ऐसा क्यों। सोइंग कहती कि क्योंकि तुम क्यूट हो, एक बच्चे की तरह। यंजिंग इस बात पर हैरान होते हुए कहता है कि एक बच्चे की तरह। सोइंग कहती है कि अगर तुम्हें बच्चा बनना पसंद नहीं है तो फिर हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये कहकर सोइंग चली जाती है और यंजिंग को भी सुनकर अच्छा लगता है और फिर यंजिंग भी सोइंग के पीछे चला जाता है और ये दोनों यहाँ पर काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। मिंग शुआन को वापस छोड़ने के लिए जा रहा होता है और उससे पूछता है कि अगर रिलेशनशिप एक दफा चेंज हो जाए तो उन्हें वापस पहले जैसा नहीं किया जा सकता। शुआन कहती है अब चूंकि ये हो चुका है तो हम इसको पहले जैसा कैसे कर सकते हैं। मिंग को लग रहा होता है कि ये इन दोनों के बारे में बात कर रही है, लेकिन शुआन कहती है कि मुझे याद है कि उस दिन मैंने पीटर लू के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था और अब पीटर लू इसी बात को लेकर इसको तंग कर रहा होता है। ये सुनने के बाद मिंग रिलैक्स हो जाता है। आज यंजिंग इस पजल को सॉल्व करने की फिर से कोशिश कर रहा होता है और आज फाइनली ये इस बॉल को इस बॉक्स से बाहर निकाल लेता है कि इसकी पिक्चर सोइंग को सेंड करता है और अपनी विश के बारे में पूछ रहा होता है। यंजिंग इसे कहता है कि क्या कल तुम फ्री हो, लेकिन सोइंग कहती है कि नहीं और फिर ये दोनों जिस दिन का भी डिसाइड कर रहे होते हैं तो इन दोनों को ही कोई ना कोई काम होता है, इसलिए कोई भी डेट डिसाइड नहीं कर पाते। आज जब यंजिंग अपने डायरेक्टर के साथ कैफेटेरिया में लंच कर रहा होता है तो डायरेक्टर यंजिंग से कहता है कि बहुत सारे कॉलेजेस चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स जाकर स्टूडेंट्स को लेक्चर दें, तो ये यंजिंग को जाने के लिए कह रहे होते हैं। जांगी इसको इशारा करता है तो ये अपने डायरेक्टर से कहता है कि मेरी जगह जांगी चला जाएगा। अब जब जांगी जाने के लिए कॉलेजेस सिलेक्ट कर रहा होता है उसके अंदर एक डोंगलिन मेडिकल कॉलेज भी होता है। जब इस पर यंजिंग की नजर पड़ती है तो ये अपने डायरेक्टर से कहता है कि वहाँ पर मैं जाऊंगा। ऐसा इसने इसलिए किया होता है क्योंकि सोइंग भी यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर आई होती है और अब यंजिंग डोंगलिन में आ गया होता है। यंजिंग यहाँ की पिक्चर खींचकर
अपने वीचैट पर अपलोड कर देता है और जब सोइंग ये देखती है तो ये युनजंग को मैसेज करते है कि तुम भी डोंगलिन में हो और इसी मोमेंट पर एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।